हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी आज इंग्लिश के जनरल इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से 15 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। ठीक है, उनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इडियम से रिलेटेड है। ठीक है, कि जो अब देखो थोड़ा सा मैं हाँ, इडियम से रिलेटेड है कि इज फॉलोड बाय फोर मीनिंग्स ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट। आपको ये इडियम दिए हुए हैं, इनमें से जो होगा फोर ऑप्शंस दिए हैं उनमें से एक करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे है अ डेड लेटर है, तो अ डेड लेटर मीन्स क्या होता है? वन विच हैज नॉट बीन पोस्टेड और नो लॉन्गर इन यूज और नो ऑफ रिजेक्शन और वन दैट हैज नॉट रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन। इसमें से करेक्ट क्या होगा? तो अ डेड लेटर मीन्स होता है नो लॉन्गर इन यूज, राइट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन टू टेक अवे वंस ब्रीथ। तो इसका मीनिंग क्या होगा? टू सरप्राइज वन, टू हिट वन बैडली, टू किल वन और टू टेक अवे वंस मनी। सो टू टेक अवे वंस ब्रीथ मीन्स होता है टू सरप्राइज वन, राइट। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब देखो, ये इसमें जो भी हमारे पास क्या होगा, फिलअप्स को करने के लिए हमारे पास जो भी सुटेबल वर्ड होगा वो हम इसमें फिल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फिलअप है हमारे पास ईटिंग स्वीट्स। द फर्स्ट वन इज ईटिंग स्वीट्स डैश बी बैड फॉर योर टीथ। तो इसमें ऑप्शन है शुड, वुड, आउट, टू, मे। ठीक है, तो इसमें अप्रोप्रिएट क्या होगा? ईटिंग स्वीट्स डैश बी बैड फॉर योर टीथ, के जो मीठा खाना है वो आपकी टीथ के लिए बैड होगा या खराब होगा। तो इसमें जो सुटेबल लग रहा है, आप वैसे सब रख करके देख सकते हो, वुड विल बी द सुटेबल वर्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज यू डैश बी मीट, you dash be mad if you think I am going to lend you more money। इसमें जो ऑप्शन है वो है माइट, आउट टू, शुड और मस्ट है। तो अब आप यहाँ देखिए कि हम इसमें क्या इसमें फिल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यू के साथ हम यहाँ पे क्या फिल करें? इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? मस्ट हम यूज कर सकते हैं। रीजन क्या है? देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई तुम पागल होंगे अगर हम ये सोच रहे होंगे तुम कि मैं तुम्हें और मनी जो है वो उधार में दूंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो वो जोर देकर के कह रहा है कि यू मस्ट बी मैड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू लेंड यू मोर मनी। क्या होता है? किसी चीज पे जोर देने के लिए जब हम कोई बात करते हैं उस टाइम पे हम मस्ट का यूज करते हैं। ऑपोजिट वर्ड बताना है तो देखो, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास जो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है वो है सोबर। सोबर मीन्स होता है वो पर्सन जो कि क्या हो, नॉन अल्कोहलिक हो। ठीक है, या फिर जो अफेक्टेड ना हो किससे? अल्कोहल से, या नॉन अल्कोहलिक सबसे बेस्ट वर्ड होगा। तो सोबर का ऑपोजिट क्या होगा? यहाँ पे ड्रंक होगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड है सैक्रेड। सैक्रेड मीन्स होता है कि अ पर्सन कनेक्टेड विद गॉड। ठीक है, ठीक है। अब देखो, हम इसके लिए क्या वर्ड ऑपोजिट पूछ रहे हैं, तो ये है अनहोली, ओपन फॉर, ऑस्पियस। ठीक है, इनऑस्पियस का मीनिंग क्या होता है? देखो, इन ऑस्पियस मीन्स होता है शुभ होना। इसका मीनिंग क्या होता है? शुभ होना। तो इनऑस्पियस मीन्स हो जाएगा अशुभ। ठीक है, तो अशुभ तो नहीं है ना इससे रिलेटेड। वो कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या? अ पर्सन विच इज रिलेटेड टू गॉड या कनेक्टेड विद गॉड। तो जो भी गॉड से कनेक्टेड होगा वो डेफिनेटली प्योर होगा, सॉफ्ट होगा। तो इससे रिलेटेड मीनिंग क्या हो सकता है इसमें? वो है अनहोली वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? वन वर्ड के लिए कह रहे हैं अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। एरोगेंट होगा या प्रोफेन होगा या इगोइस्ट होगा या क्लेवर होगा। देखो, एरोगेंट तो नेगेटिव सेंस में आता है। ठीक है, तो इसके लिए जो सुटेबल वर्ड होगा ना वो इगोइस्ट होगा। ठीक है, जो सेल्फ सेंटर्ड है, तो इगोइस्ट इसके लिए करेक्ट वर्ड हो सकता है। फिर नेक्स्ट देखो, वन हु हैज वोव्ड नॉट टू मैरी। मतलब वोव्ड मीन्स होता है कि जिसने प्रतिज्ञा कर ली या कसम खा ली हो कि भाई हम शादी नहीं करेंगे, तो सबसे अच्छा उनको हम ब्रह्मचारी कहते हैं। तो ये क्या है? एक है आपके पास स्पिंस्टर। स्पिंस्टर है, स्पिंस्टर वो होती हैं जो कि
ओल्ड लेडी जो कि अनमैरिड होती हैं, ठीक है। बैचलर वो तो अभी नहीं है, उनकी शादी भी बाद में हो सकती है। और एक और है कैलस करके। कैलस मीन्स होता है जिसको दूसरों की फीलिंग्स से मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो या जो केयर नहीं करता औरों की फीलिंग्स को, तो वो होता है कैलस। तो इसका मतलब हमारे पास एक ही वर्ड रह गया, वो है सेलिबट। सेलिबट मीन्स होता है जो ब्रह्मचारी होते हैं ना, उसको सेलिबट कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है इसमें। इन्होंने सुटेबल पूछा, वन वर्ड पूछा था, तो दो वन वर्ड हो गए हमारे पास, एक इगोइस्टिक और एक सेलिबट हो गए, जिसने जिसको ब्रह्मचारी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो है स्ट्रक्चर। इसमें वो क्या पूछ रहा है, इसमें मीनिंग पूछ रहा है कि इसका नियरेस्ट क्या होगा। तो स्ट्रक्चर मीन्स होता क्या है। रिस्ट्रिक्शन मीन्स होता है कि किसी मैन या एक्टिविटी पे जब हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ना, अ रिस्ट्रिक्शन ऑन अ मैन और एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि मैन या किसी एक्टिविटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। अब देखो ये है, एक एक तो है क्रिटिसिज्म। तो वो क्रिटिसिज्म होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, हम कहते हैं ब्लेम करना, ठीक है। और हार्शनेस तो कठोर हो गया, बिल्कुल हार्ड, है ना। डेस्पोट मीन्स जो हो गया कि ऐसा कोई पर्सन जो कि अपनी पावर को क्रूअल तरीके से यूज करता है, उसको डेस्पोट कहते हैं। पैशन तो हमें मालूम है कि हम क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी चीज के लिए, वो पैशन होती है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म में इसका सबसे अच्छा मीनिंग हो जाएगा। रेडियंट मीन्स होता है कि एक या तो अपनी हैप्पीनेस को शो करना, वो भी रेडियंट होता है, या फिर किसी सोर्स ऑफ लाइट से जो रेज है उसका निकलना, ठीक है। तो इसका आई थिंक फेमस हम इसे नहीं कहेंगे, या फिर जस्ट तो इससे रिलेटेड नहीं है, और टाइमली भी नहीं है। तो इससे अच्छा, सबसे अच्छा वर्ड क्या होगा, ब्राइट इसके लिए सबसे अच्छा होगा। अब देखो जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है कि आपको करेक्ट मीनिंग स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ये पूछ रहा है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब, जैसे मैं हमेशा क्या करती हूँ, रफ में पहले लिख देती हूँ कि स्पेलिंग होनी क्या चाहिए थी, क्योंकि इतनी सारी पढ़ के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं खुद क्या करती हूँ कि पहले लिख दूंगी वर्ड, देखा क्या हो सकता है, मैग्निफिसेंट बोल रहा है तो ये होना चाहिए। अब आपको ये देखना पड़ेगा ये वर्ड कहाँ पे है, ठीक है। मैग्निफिसेंट, तो मैग्निफिसेंट का मीनिंग कहाँ पे, कहीं पे आ रहा है, आई थिंक ये है मैग्निफिसेंट। तो यही इसका करेक्ट होगा। इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव, ठीक है। अब है नेक्स्ट ये जो वर्ड आ रहा है वो है क्या, न्यूट्रिशियस। तो अब न्यूट्रिशियस की स्पेलिंग हम जो है वो खुद बना लेते हैं पहले, न्यूट्रिशियस। तो अब देखो ये कहाँ पे है ये, तो ये मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो ये हो जाएगा। अब एरर है हमारे पास। तो एरर में क्या है, देखो फर्स्ट एरर है, नो सूनर द थीव सी द पुलिसमैन व्हेन ही रैन अवे। हमेशा याद रखो, नो सूनर वाला जब भी कोई क्वेश्चन आए तो नो सूनर क्या कहता है, अपने साथ देन आना ही आना है। तो इसमें वेन की जगह ये रॉन्ग है, इसकी जगह क्या आना चाहिए था, देन आना चाहिए। तो इसका मतलब आपका एरर पकड़ा गया किसमें, थर्ड में। नेक्स्ट है राम इज एंशियस टू सी यू फॉर द लास्ट वन वीक। अच्छा, एंशियस मतलब चिंतित होना। तो राम आपको एक हफ्ते से देखने के लिए चिंतित था। क्या हम किसी को देखने के लिए चिंतित होते, नहीं ना। इसका मतलब एंशियस की जगह हमारे पास होना चाहिए था एगर, ठीक है, कि उत्सुक होना किसी को देखने के लिए, ठीक है। आई आस्क्ड माई फादर इफ आई कैन टेक हिज पेन। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसने एक वर्ड बोला इफ करके, तो मुझे ये लगता है कि वो कह रहा है कि मैंने अपने पिताजी से पूछा कि मैं उसका पेन ले सकता हूँ, है ना। इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन तो कुछ भी नहीं है इसमें, वो पूछ रहा है मैं ले सकता हूँ, तो वेदर यूज हो सकता है इसमें, अदरवाइज दैट इज ऑल्सो राइट, ठीक है। लेकिन इफ का यूज यहाँ पे गलत है, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत जल्दी हमने 15 के 15 क्वेश्चंस कर लिए। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप इसे फॉलो करो, और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच एवरीवन।